अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितने दज्जाल के इस हल्क़े में हम आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। ये एक पब्लिकली लिंक था जिसके ज़रिए से आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पब्लिक में जब लिंक जाता है, चूँकि वो फेसबुक पर भी जाता है और लोगों को इसकी इजाज़त भी होती है तमाम तालिबात को कि वो अपने अपने ग्रुप्स में इसको ख़वातीन के ग्रुप्स में दे दें। मकसद ये होता है कि सिर्फ़ ख़वातीन इसमें दाखिल हों, लेकिन अमूमन हज़रात भी इन ग्रुप्स में आ जाते हैं लिंक के ज़रिए। सम टाइम वो पढ़ नहीं पाते कि सिर्फ़ ख़वातीन के लिए लिंक है, और सम टाइम कुछ ऐसे अफराद या ऐसे लोग जिनके ऊपर शैतान का तसल्लुत होता है वो भी दाखिल हो जाते हैं। तो याद रखिए, जिस हल्क़े में आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं इसका नाम है दज्जाल, इब्तिदा से इंतहा तक। तो दज्जाल चूँकि एक ऐसी हस्ती का नाम है जो मकर फ़रेब का लिबादा ओढ़ कर आएगा, और उससे पहले उसके लाखों फितने इस दुनिया में आएंगे, और उसी एक फितने का नाम मोबाइल है जो मेरे और आपके हाथ में इस वक्त मौजूद है। दज्जाल का जो एक ही मकसद होगा वो होगा ईमान को लूट कर ले जाए। तो याद रखिए, जिस हल्क़े में अगर आप मर्द हैं और आ चुके हैं और आपकी नियत खुदा न खास्ता इस फितने के ज़रिए से ख़राब हो चुकी है कि यहाँ बहुत सारे ख़वातीन के नंबर्स मिल जाएंगे और हम उन्हें तंग करेंगे या उनके साथ कोई मिसबिहेव करेंगे, तो याद रखिए ये आपके ईमान की आजमाइश है। इसलिए हम हमेशा अपनी बच्चियों को कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी डीपी पर से अपनी तस्वीर हटा दें, अपने नाम जाहिर ना करें। औरत के नाम का भी पर्दा है, उसकी शक्ल का भी पर्दा है, उसकी आवाज़ का भी पर्दा है, लेकिन जहां उसकी आवाज़ की ज़रूरत पड़े सख्ती के साथ वो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकती है। और चूँकि मैं एक टीचर हूँ और बहुत पुरानी टीचर हूँ और उम्र के उस दौर में हूँ जहाँ मेरे बालों में सफ़ेदी और चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, तो मैं अपने बच्चों को इल्म देना चाहती हूँ, इल्म नाफ़े जो मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद मेरे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बन जाए। उम्मत मोहम्मदिया के एक एक बच्चे की फ़िक्र करती हूँ, अपने भी ईमान की फ़िक्र करती हूँ और उम्मत मोहम्मदिया के एक एक बच्चे की भी ईमान की फ़िक्र करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इस हल्क़े में मौजूद सारे नंबर्स अमानत हैं। इन नंबर्स के साथ आप कोई मिसबिहेव नहीं करेंगी या करेंगे। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो ऑनलाइन काम करती हैं, अपना आजकल का जो ऑनलाइन बिज़नेस होता है, पैसा कमाने का चाम, धोखे में खुद भी पड़ जाती हैं और फिर उस धोखे में सबको शामिल करना चाहती हैं। तो खुदा के वास्ते इन नंबर्स के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ मत कीजिएगा। अपने बिजनेस की एप्लीकेशंस इन नंबर्स पर मत सेंड कीजिएगा, ये अमानत है आपके पास। अगर आपको कोई ऐसे ही काम को प्रमोट करना है तो आप हमसे पूछिए, हमसे इजाज़त लीजिए, हम आपको बताएंगे कौन इंटरेस्टेड है, आप उसको अपना काम भेज सकती हैं। तो फितने दज्जाल के इस हल्क़े में इस मोबाइल के फितने की चालों में मत आ जाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं और आप में से बहुत सारी बच्चियां भी जानती हैं जिन्हें हमने 10 रोज़ा मोबाइल फ़ोन का वर्कशॉप दिया था, जिसमें हमने मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक़ तकरीबन 30 से 40 फतावे भी आपको दिए थे, जो बड़े मुफ्तियान ने दिए। बिनोरी टाउन दारुल उलूम, वहाँ के मुफ्तियान ने वो फतावे दिए थे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस हद पर जाकर नाजायज़ और हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो बराए मेहरबानी इस फ़ोन के ज़रिए अपने ईमान को आजमाइश में न डालें, अपना ईमान बचाइए, क्योंकि ईमान की फ़िक्र सबसे पहली और अहम फ़िक्र है। और दज्जाल ईमान ही तो लेने आएगा कि जब तुम में ईमान नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं है। सबक का आगाज़ करेंगे। किताब का नाम आप सब जानती हैं, दज्जाल, और तालीफ़ है मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर की। आप सब जानते हैं मुफ्ती साहब एक बड़े अकाबिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपने अकाबरीन के ज़ेरे सरपरस्ती उनसे पूछ कर चलते हैं कि दीन का तकाजा यही है कि अपने से बड़े इल्म वालों से पूछ कर चला जाए। हज़रत की ये किताब दज्जाल एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो इस वक्त मार्केट से, इस वक्त नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मार्केट से शॉर्ट है। इस किताब में हज़रत ने बहुत ही ज़्यादा पुरअंदाज पुरअसर तहरीर लिखते हुए दज्जाल के बारे में बहुत कुछ समझाया, जिसमें दज्जाल कौन है, कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके अलावा
حضرت امام مہدی کے بارے میں حضرت نے بہت واضح سمجھایا، ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں حضرت نے بتایا کہ امام مہدی کون ہوں گے، کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی کے ساتھ کون خوش نصیب ہوں گے، حضرت مہدی کا ظہور کس مقصد کے لیے ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فتنہ خیز جدید دور میں نفاذ اسلام کے مشن میں وہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت نے اس کتاب میں بہت ہی کھول کر واضح بتایا کہ سچے اور جھوٹے مسیح کی پہچان کیا ہوگی۔ قرآنی آیات کے ذریعے بھی اور احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی حضرت نے امت کے ایک ایک بچے کو علم نافع پہنچانے کی اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے۔ حضرت نے اسی کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے یہ بھی بتایا، اور آپ کس مشن کی تکمیل کے لیے تشریف لائیں گے یہ بھی سمجھایا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت مسیح کا ساتھ دینے کی سعادت کن لوگوں کو نصیب ہوگی، اور سائنسی ایجادات کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام کو کیسے فتح حاصل ہوگی۔ چونکہ یہ کتاب مارکیٹ میں شارٹ ہے اور سلیس جانتا ہے اپنے طالب علموں کی طلب کا، تو پھر کیوں نہ سلیس کرتا ہے اس کتاب کو بھی آپ کے لیے سلیس۔ تو روزانہ اسی حلقے میں آپ کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی دروس بہت ہی سلیس انداز میں۔